ये बताओ भी सही किस चीज की है करके। मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट का समय लूंगा मैं आपको। अच्छा बैठिए आप लोग। चलिए मैं यही पे बोलूँ। ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हम सब लोग यहाँ पर युवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति के सभी सदस्यगण यहाँ पर आए हैं। और आज ही नहीं, इससे पूर्व भी हम बराबर मेयर साहब के पास डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और इन 30 वर्षों में जो हमारी उपलब्धियां हुई हैं क्षेत्र में, वो सबको पता है कि हमारी एक जागरूकता बढ़ी है, हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है। वैसे तो पूरे क्षेत्र का आपका काफी बड़ा क्षेत्र है मेयर वाला, और आपने 2 बार विधायक का भी चुनाव लड़ा। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में अभी फिर से हमारे विधानसभा के चुनाव होने हैं, नगर परिषद के, नगर निगम के चुनाव होने हैं। और हमें लगता है कि इस समय जो पूरे देश की स्थिति है, अभी हाल में ही सांसद के चुनाव हुए थे, तो आने वाले समय में हमारे डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी जिस प्रकार से अभी तक हमारा नेतृत्व करते आए हैं, प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र का करते आए हैं, और भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करेंगे। और हम सब लोग एकजुट होकर मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। इस बात के लिए भी देते हैं कि उन्होंने हमारे शीश महल में नगर निगम के माध्यम से जो जन मिलन केंद्र बनाया है, वो आज एक पूरे क्षेत्र का, पूरे हल्द्वानी का, पूरे उत्तराखंड का, पूरे राज्य में एक मिसाल बना है। और लोग मुझसे पूछते हैं, इसीलिए मुझे आज बड़ा उत्साह हुआ आने में, जब मुझे लगा कि सब लोग यहाँ पर आज एक, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई समस्या आती है, अभी रेलवे की जो समस्या आई हुई है, जो एक विचार आया हुआ है कि इसको हम कैसे समाधान करें, जब जब हमें कोई परेशानी होती है तो हम मेयर साहब के पास आते हैं। आज भी हम एक समस्या को लेकर आए हैं। भविष्य में भी अभी बात आ रही थी मंदिर की, तो मैं इसलिए भी यहाँ पर उठा हूँ अभी बातचीत करने के लिए। एक बहुत लंबे समय से एक बातचीत चल रही है कि मंदिर का जिस प्रकार से रामलला स्टेज का निर्माण हुआ है, एक भव्यता दिखाई दे रही है, वैसे ही एक भव्यता, क्योंकि नैनीताल रोड है, इतने समय से हम वेट कर रहे हैं, रुका हुआ है, लेकिन पूरे शहर को, पूरे उत्तराखंड को लगे कि वास्तव में अगर इतने समय से, जैसे अयोध्या की अगर मैं बात करूं, एक लंबे समय से चल रहा था फिर कैसे मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन मंदिर अयोध्या का निर्माण हुआ तो पूरे विश्व की निगाहें हैं, आज करोड़ों लोग वहां पे दर्शन कर चुके हैं। तो ऐसा ही निर्माण, इस प्रकार का कोई मैसेज हमारे पूरे उत्तराखंड को मिले। और वैसे शीश महल में देख रहा हूँ पिछले 10 वर्षों में हमारा भक्ति भाव, हमारी जागरण, हिंदुत्व का जो उजागर हो रहा है हर क्षेत्र में, हर परिवार, हमारी कलश यात्रा निकलती है, 300-400 महिलाएं उसमें सम्मिलित होती हैं, चाहे दुर्गा मंदिर का कार्यक्रम हो, चाहे संकट मोचन हनुमान मंदिर का कार्यक्रम हो, हर भागवत और धार्मिक आयोजनों में हमारा हर परिवार बड़ी तन्मयता से, नाम है, बड़े सहयोग से और बड़ी उत्साह के साथ उसमें सहयोग कर रहा है। तो जो ये मंदिर का निर्माण होना है, मेरा एक सुझाव है, बाकी आप लोग जो कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। हो सकता है मेरी बात लोगों को अच्छी न लगे या उसमें कुछ और सुझाव देना चाहेंगे, लेकिन उद्देश्य हम सबका एक ही है, चाहे हर नागरिक का एक ही उद्देश्य है, हर निवासी का एक उद्देश्य है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मेरे ख्याल इस बात से तो सब सहमत है। अब ये मंदिर का निर्माण कैसे हो, इसमें मेरा एक सुझाव है कि अपने डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी के नेतृत्व में एक कोर कमेटी, और वो कोर कमेटी भी जो हमारे फिलहाल 33 लोग हैं जो निर्वाचित हैं, सदस्य हैं, हमारा युवा सामाजिक सांस्कृतिक समिति है, 33 के 33 में से, क्योंकि 33 के लोगों को बार बार नहीं बैठाया जा सकता, बार बार एकत्रित नहीं किया जा सकता, और कई लोग ऐसे हैं कि जो 4-4 बार फोन करने के बाद भी उपस्थित नहीं हो पाते। मुझे अभी मैं विपिन जी से बात कर रहा था, अध्यक्ष महोदय से, अपने गिरीश तिवारी जी भी बोल रहे थे कि जो बैठकें होती हैं उसमें इंफॉर्मेशन होती है हर सदस्य को। ये मैंने भी अपने कार्यकाल में देखा, 7 वर्ष मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोगों के पास समय नहीं है या इच्छा शक्ति नहीं है
या उनका मन नहीं है और जबरदस्ती उनको बार बार फोन करना और आ जाइए आ जाइए आ जाइए, उस परिस्थिति में वो नहीं भी आ पाते हैं, तो उसके लिए भी कोई ऐसा समाधान उनसे बार बार अप्रोच करके या उनसे एक स्वीकृति लेके कि भाई आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं उनको हटाना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका उपयोग नहीं करना है, लेकिन उनका कैसे उपयोग हो इस बारे में भी चिंतन करने की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर मंदिर का निर्माण होना है तो इसमें हमारे जैसे पंकज खत्री जी हैं, हमारे उनके नेतृत्व में भी कई हनुमान चालीसा 4-5 साल से चल रही है और कई धार्मिक आयोजन चल रहे हैं और बराबर जितने भी हमारे पूर्णागिरी का मंदिर है, गर्जिया का मंदिर है, और उनमें भी बड़ा उत्साह है। अभी मैं देख रहा था हनुमान अभी जो जन्मोत्सव हुआ उसमें कम से कम 20-25 गाड़ियां, स्कूटर और काफी संख्या 400-500 की संख्या उस हनुमान जन्मोत्सव में दिखाई दी। तो उनका भी कैसे उपयोग हो सकता है, खत्री जी के साथ जो टीम जुड़ी है उनका भी कैसे उपयोग हो सकता है। मतलब कुल मिला के यह है कि हम सब लोग एक होकर इस कार्य को करें। इसके लिए सर्वप्रथम मेरा एक सुझाव है कि माननीय मेयर जी के नेतृत्व में एक कोर कमेटी, चाहे 10 लोगों की हो, 7 लोगों की हो, 15 लोगों की हो, 20 लोगों की हो, और उनसे पूछकर, यानी कि जबरदस्ती उनको कोर कमेटी में हम डाल दें, पता चला वो कहे फिर आए नहीं, बार बार फिर वही समस्या हमारे आए। तो ये 1-8 महीने हम 2-4 बार बैठक करके कि उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसे चंदा होगा, कैसे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, किन लोगों को हमने जोड़ना है। ये केवल शीशमहल क्षेत्र का मंदिर ना होके पूरे उत्तराखंड स्तर का मंदिर बने, पूरे हल्द्वानी के धार्मिक प्रवृत्ति के लोग कैसे उसमें जुड़ सकते हैं, ये मेरा एक सुझाव है। अंत में मैं पुनः चाहूंगा, जो मेरी बातें आप लोगों ने भी सुनी है, मेयर साहब ने भी सुनी है, इसमें कौन सा रास्ता सुलभ हो सकता है जिससे कि हम मंदिर का निर्माण करेंगे और कोर कमेटी बने। और सब लोगों का जो मैंने कल अनुभव किया, हमारे दिनेश कुलारा जी, बिन्नी भाई, जितने भी हमारे लोग बैठे, गिरीश तिवारी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हरीश बाबू, सब लोग बैठे थे। तो उनका एक ही सुझाव है कि ये जो मंदिर है, जो ये प्रांगण है, ये जो क्षेत्र है, हमारे बुजुर्गों ने एक लंबे समय से इसकी रखवाली की है, एक विकास किया है, एक यहाँ पर समर्पित होकर काम किया है। तो सब लोगों का ये भी सुझाव है कि भविष्य में जो मंदिर का निर्माण हो वो युवा सामाजिक और सांस्कृतिक समिति के ही नेतृत्व में हो और वही समिति को आगे कार्य करे। ये सब लोगों का सुझाव है, मेरा सुझाव नहीं है। लेकिन मुझे ये भी पता है अकेले युवा सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की क्षमता नहीं है इतना बड़ा काम करने की, क्योंकि कम से कम 2 करोड़ रुपया हमने कलेक्शन करना है। और ऐसे कई लोग हैं जो अभी युवा सामाजिक सांस्कृतिक समिति में सदस्य नहीं है, लेकिन वो करना चाहते हैं, उनकी भूमिका अच्छी हो सकती है, उनका योगदान अच्छा हो सकता है। तो रघुनाथ जी से भी मैंने कल बात करी थी, सचिव महोदय से, क्या कोई ऐसा रास्ता संवैधानिक दृष्टि से हो सकता है जिसमें 33 लोगों के साथ साथ हम 10, 15, 20 लोगों को और ज्वाइन करके सदस्य, चाहे हमें 2-4 महीने इस कार्य में लगे, हमारी 33 की कार्यकारिणी की बजाय हम 50, 55, 60 तक की कार्यकारिणी बना के सबको एकजुट होकर एक नाम लेकर हम इस कार्य को करें, ऐसा मेरा एक सुझाव है। बाकी आप जैसा कहेंगे, आप लोग कहेंगे, उसमें मैं भी काम करूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल, आपका सुझाव सर्वोपरि है, उसमें अमल किया जाएगा और उसको मान्यता दी जाएगी।